जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए पुनः हमारा एक शानदार सा सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग इस बेहतरीन से क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा। सभी साथियों को मैं बता दूं, क्लास नंबर 17 है और लगातार आपके लिए प्रतिदिन यह क्लासेस चल रही है और स्पेशली आपको बता दूं मैं कि ये सारा कंटेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मायने रखता है आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए साथियों, आज का यह बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 करेंगे हम लोग जनन तंत्र, जो आपके लिए 2 से 3 क्लासेस इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आज भी मैं आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन करवाऊंगा विथ फैक्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि गुणसूत्र जो है, ठीक है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए आरएनए दोनों से ही, या फिर होगा आपका आरएनए से? तो साथियों, बात करें गुणसूत्र की, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, क्या होगा आपका जो राइट आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा और सभी साथियों ने ये आंसर कर पाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए आपके स्क्रीन पर। बोला क्या गया है क्वेश्चन में, सुनते हैं। ठीक है, बोला गया है कि जर्सी सांड जो कि संकरण में इस्तेमाल किया जाता है, किस जगह की मोहक उपजाति है? ठीक है, कौन सा जर्सी सांड की बात करें? ठीक है, तो यह कहाँ की उपज है, ये हमसे बोला गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड या फिर स्विट्ज़रलैंड? तो साथियों, कहाँ की उपज है? यह स्विट्ज़रलैंड की है, ये हमें ध्यान रखना है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्मक होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? 23, 24, 19 या फिर 22? तो साथियों, आपको पता है कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। गुणसूत्र की बात करें, अगर यहाँ पर टोटली पूछा जाता है तो 46 होते हैं और 22, ठीक है साथियों, 22 प्लस एक्स एक्स होगा और 22 प्लस एक्स वाई होगा। तो ये जो लास्ट के जो आपके क्रोमोसोम है, ठीक है, जो गुणसूत्र है, ये आपस में क्या बनाते हैं, जो है क्रिया करते हैं। अगर एक्स एक्स हुआ तो फीमेल, अगर एक्स वाई मिले तो क्या होगा आपका मेल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि रोटी, सामान्य ब्रेड, गेहूँ, ट्रिटिकम, एस्टिवम है। तो देखिए, चतुष्गुणित, षष्टगुणित, अगुणित या द्विगुणित? तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका षष्ठ गुणित। क्या होगा? षष्ठ गुणित आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 6 जो है गुणित गुणसूत्र मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया कि ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैविक महिला, या फिर सौतेली माता, या फिर सोरगेट मदर? जी हाँ साथियों, सोरगेट मदर कहते हैं जिसे। ठीक है, क्या कहते हैं? सोरगेट मदर कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए आते हैं अच्छे और शानदार से बेहतरीन से क्वेश्चन की ओर। बर्ड पिंड किस में पाया जाता है? कि कौन सा साथियों? बार्ड पिंड, शुक्राणु, या फिर आपका सार्टोली कोशिका, मादा कायिक कोशिका, या फिर नर कायिक कोशिका? तो जो साथियों, आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा मादा कायिक कोशिका। सी आंसर आपका राइट है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक खाली स्थान है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो प्रोस्टेट की बात करें, संयोजक है, ग्रंथि है, या फिर आपका मेम्ब्रेन है, या फिर मांसपेशी है? तो साथियों, आपको नोट करके रखना है, क्या साथियों? ये ग्लैंड है, ग्रंथि होती है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए आगे आते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
देखिए, बोला गया है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? ठीक है, फ्रेडरिक मिएस्चर, या फिर अल्ब्रेक्ट कोरसेल, या फिर होगा आपका कोबस लेवेने, या फिर जेम्स वाट्स और फ्रांसिस क्रिक। तो साथियों, जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका फ्रेडरिक मिएस्चर। क्या है आपका राइट आंसर? है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बंधु, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये तो पता है, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में मौजूद होती है और कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ये आप लोग को पता है। डीएनए अनुवांशिक क्रिया का आधार होता है और इसकी इकाई की बात करें तो जीन होता है। प्रोटीन संश्लेषण का यह नियंत्रण करता है और क्रिक और वाटसन ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? किसके द्वारा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मूंगा है, हाइड्रा है, स्पंज है, या आपका एनेलिडो है? तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, सभी बंधु ध्यान दीजिएगा। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका एनीलिडो। क्या बन जाएगा साथियों? एनीलिडो आपका राइट आंसर है, सभी को नोट करना है। एनीलिडो का प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीटी के द्वारा होता है। और इस संघ के प्राणी जो है उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? नेफ्रिडिया द्वारा करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। केच है, जोक, केचुआ है, जोक है, नेरिस है, यह इस संघ के जीव होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए केचुए में 0.5 जोड़ी मतलब 5 जोड़ी हार्ट होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला गया है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? क्या बोला है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। मुकुलन, बाइनरी फिजन, विखंडन, या फिर परनिसेशन? तो जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका परनिसेशन। क्या बन जाएगा? परनिसेचन आपका राइट आंसर है। क्या सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी नोट कर लिया है क्या? ठीक है, परनिसेचन की बात करें, अलैंगिक प्रकार का जो है अलैंगिक एक प्रकार नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, चल नहीं ही पूछा गया था हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका निषेचित अंडा जो है जायगोट कहलाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, बोला है कि एक मादा युग्मक में 46 20 जोड़ी की बात करें तो 23, ठीक है, कितना साथियों? 23। अगर डायरेक्ट पूछा जाता, जोड़ी नहीं पूछा जाता, तो आप 46 लिख सकते। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और हम लोग इसमें क्वेश्चन में जल्दबाजी के चक्कर में गलत लगा देते हैं। तो समझ गए आप लोग। केंद्रक जो है, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ को जाल से या जाल के रूप में आपका बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोटीन योम यह जो है प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है गर्भाशय में, या फिर आपका सर्विक्स, या फिर आपका फ्लोपियन ट्यूब, या फिर आपका अंडाशय होगा? तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जो राइट आंसर होगा फिलोपियन ट्यूब होगा। क्या होगा? फिलोपियन ट्यूब आपका राइट आंसर होगा। अंडाणु महिला में पाया जाता है और पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, GTH हार्मोन्स जो है जनन अंगों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन की बात करें
तो यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के आधार को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, जेनेटिक या फिर आपका होगा क्रमानुगत उन्नति, इवोल्यूशन। तो साथियों सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सभी बंधु कर ही पाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियोलॉजी। क्या बन जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मादा जो है अंड कोशिका जब बीजांड कोशिका से मिलती है तो इस संयोजन को निषेचन कहते हैं। बिना निषेचन हेतु फल के विकास को अनिषेचक फल कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। वंश विविधताओं को दर्शाता है। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं और युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माता पिता से संतानों में विभिन्न लक्षणों के स्थानांतरण का विषय, इससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके वॉटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। 1905 में किया था। ओके, 1905 में किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाली अनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं, ये आपको पता है। चलिए तो साथियों सारी चीज़ें हैं आपके लिए, बेसिक से मैंने चीज़ें प्रोवाइड किया है। आई होप आप लोग को समझ आएगा, और सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना है। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? बीजांड है, अंडाशय है, एंडोस्पर्म है या फिर युग्मजन है? तो साथियों जो आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जनित स्तरों का निर्माण होता है। जो आपका एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, ये आप लोग जानते हैं इसके बारे में। भ्रूण का पोषण जरायु और आपका एमिनियन अपरा द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों में के माध्यम से प्रजनन सम्मिलित है। मुकुलन है, वनस्पतिक प्रजनन है, विखंडन है या अणुओं का विभाजन है? तो साथियों आपको नोट करना है, वनस्पति प्रजनन होता है। क्या होगा? आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अनौरत बीजी और आवृत बीजी पादपों में मुख्य जो है लैंगिक जनन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयोजन से युग्मजन बनता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। सभी जीन अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा या अपने जीन का 3/4 हिस्सा। तो आपको नोट करना है, अपने जीन का आधा हिस्सा। क्या होगा साथियों? अपने जीन का आधा हिस्सा
कौन सा हिस्सा? आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जिन का आधा हिस्सा होता है। जॉनसन ने 1905 में जो है जिन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जिन के द्वारा जो है एंजाइम का संश्लेषण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? खमीर है, प्लाज्मोडियम है, प्लेनेरिया है या फिर हाइड्रा है? तो बंधुओं जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो होगा आपका हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा इज द राइट आंसर। हाइड्रा अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है। हाइड्रा जो है पुनर्जनन और मुकुलन का द्वारा जो है प्रजनन करता है और हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी होता है। किस संघ का प्राणी होता है? सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सिलेंट्रेटा संघ के जीव के चारों ओर जो है कुछ धागे की तरह ही संरचनाएं पाई जाती है जो आपके भोजन पकाने या भोजन पकड़ने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इसके पाचन जो है कौन सी जो है इसका पाचन गुहा थैली जैसे होता है। देखिए अमीबा के लिए या अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बीजाणु गठन, बाइनरी विखंडन, वनस्पतिक वंश वृद्धि या फिर आपका बडिंग? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा बाइनरी विखंडन। क्या बन जाएगा साथियों? बाइनरी विखंडन आपका राइट आंसर है। अमीबा का अर्थ बदलना और इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटिस्ट है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है और इस संघ के जंतु एक जो है केंद्रकीय और बहुकेंद्रकीय भी होते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। बोला गया है कि गुणसूत्र में क्रोमोटेडिस जिन बिंदु का संलयन जो है होते हैं और उस बिंदु का नाम आपको बताना है। क्या होगा? तो उस बिंदु के नाम की बात करें, जीन होगा, गुणसूत्र बिंदु होगा, तारक काय होगा या फिर सेंट्रोमियर होगा? तो साथियों जो आपका राइट आंसर बन जाएगा सेंट्रोमियर। क्या राइट आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोमियर इज द राइट आंसर। प्रत्येक गुणसूत्र में 5 भाग होते हैं। पेलिकल मैट्रिक्स, बी की बात करें क्रोमोटिड, सी की बात करें सेंट्रोमेयर और बात करें फोर्थ वाला तो सेकेंडरी कॉन्सुट्रेंशन और 5 जो है आपका सैटेलाइट्स, ओके, और जो है टेलोमियर। तो साथियों ये जो है इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। पॉलीकल के द्वारा घिरा हुआ भाग जो है मैट्रिक्स कहलाता है, ये हमें ध्यान रखना है। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान संरचना होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपके लिए आवश्यक है साथियों, जैसे कि डीएनए के जो है क्रियात्मक खंडन को जीन कहते हैं। सेंट्रोमियर के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्र को जो है आकार निश्चित करता है। ये सभी आपके लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो गर्भनाल होगा, ठीक है साथियों। क्या होगा साथियों? वो आपका राइट आंसर होगा गर्भनाल। भ्रूण का पोषण जरायु और आपका इम्यूनोयोम अपरा द्वारा होता है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, ओके। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया मादा की अंडवाहिनी से होती है और इस क्रिया में नर युग्म का केवल केंद्रक भाग लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो है आगे बढ़ते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके जो है नीचे मौजूद होती है? तो मूत्राशय या फिर आपका अंडकोश या फिर जो है गुर्दे या फिर लिंग? तो साथियों मूत्राशय आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो मूत्राशय में अवस्थित मतलब मौजूद होती है। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन और वृक्क की बात करें तो नलिका में
रुधिर से छनकर आए हुए जलयोम शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं, जो कि मूत्राशय में जमा होता है। पीला रंग मूत्र में आपका हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरिक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, और प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित क्षारीय द्रव वीर्य का मुख्य घटक माना जाता है। तो साथियों, ये आपकी शानदार सी क्लास थी, बेहतरीन सी क्लास थी। कम टाइम, चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है साथियों, और आपको ऑलमोस्ट पता है अभी हमारे पास 2 ही मंथ बचे हैं पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, और मध्य प्रदेश की काफ़ी सारी एग्ज़ामें आना है, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और आपकी वन रक्षक, आरक्षक, ये सभी में काम आएगा। ठीक है साथियों, ये साइंस है, आपको हर जगह काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।